भारत का संविधान एक शब्द पे टिका है, बैलेंस। केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बैलेंस और हर नागरिक के वोट के इक्वल वैल्यू का बैलेंस। लेकिन एक सवाल है, अगर यही बैलेंस टूट जाए तो क्या होगा? साल 2026 में भारत एक ऐसे संवैधानिक मोड़ पे खड़ा है जो इस देश की राजनीति ही नहीं बल्कि उसके फेडरल स्ट्रक्चर को भी बदल सकता है। इस मुद्दे का नाम है डीलिमिटेशन यानी परिसीमन। आज हम इस मुद्दे को सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे, लॉ, लॉजिक और डेटा के जरिए। सबसे पहले डिलिमिटेशन क्या है? संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के तहत चुनावी क्षेत्रों की बाउंड्रीज और सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। इसका सीधा मतलब है हर सांसद लगभग बराबर लोगों की आवाज बने। इसी को कहते हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन यहीं से एक समस्या शुरू होती है। 1970 में भारत ने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी अपनाई, जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों ने इसे गंभीरता से लागू किया और अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को एस्टेब्लिश किया। लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती गई। अब सोचिए, अगर सीटें सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर तय होगी तो जो राज्य रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा रहा है उसे कम सीटें मिलेगी। यही इम्बैलेंस को रोकने के लिए 1976 में 42 अमेंडमेंट लाया गया, पहले 2001 तक और फिर 84 अमेंडमेंट के जरिए 2026 तक, और अब वो डेडलाइन सामने है। अब बात करते हैं डेटा की। आज दक्षिण भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 है, रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी 2.3 से 2.9 के बीच है। अगर 2026 में फ्रेश डिलिमिटेशन होता है तो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 प्लस हो सकती है, और अनुमान यह कहता है कि इनमें से 70 से 80% नई सीटें उत्तर भारत को मिल सकती है। इसका मतलब क्या है? दक्षिण भारत, जो देश की 20% आबादी है, उसकी पार्लियामेंट्री वॉइस प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की। दक्षिण भारत कहता है कि हमने सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, हमने ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, हायर लिटरेसी, बेटर एजुकेशन, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। लेकिन जब टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो तस्वीर कुछ अलग दिखती है। 15 फाइनेंस कमीशन के अनुसार कुछ विकसित राज्यों को हर 100 रुपया के कंट्रीब्यूशन पर सिर्फ 15 से 30 रुपया वापस मिलते हैं, जबकि कुछ कम विकसित राज्यों को उसी 100 रुपया पर कई गुना अधिक एलोकेशन मिलता है। अब सवाल यह है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाए तो क्या यह फेडरल बैलेंस बना रहेगा? तो समाधान क्या है? क्या हमें सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहिए या परफॉर्मेंस जैसे एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस को भी इसमें शामिल करना चाहिए? कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि लोकसभा सीटें बढ़ाने के बजाय फ्रीज को और आगे बढ़ाया जा सकता है और रिप्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए राज्यों के अंदर असेंबली सीटें बढ़ाई जा सकती है, ताकि नेशनल बैलेंस बना रहे और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन भी मजबूत हो। भारत की ताकत उसकी डाइवर्सिटी में है और उसकी स्टेबिलिटी उसके बैलेंस में। 2026 का डिलिमिटेशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है, यह भारत के फेडरल फ्यूचर का सवाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के आधार पर होना चाहिए या परफॉर्मेंस भी मायने रखता है?